आचार्य श्री, आपसे जानना चाहेंगे आपके जीवन के विषय में थोड़ा सा, कि संक्षिप्त में बताएं कि जीवन में जैसे शिक्षा दीक्षा जो शुरुआत हुई आपकी, वहाँ से जानना चाहेंगे थोड़ा सा, कि जो दर्शक हैं उनको बताएं। आपका नाम? अच्छा, अभिनव। अभिनव भैया, सत्य ये है कि अपन जीवनी को कितना भी बोलेंगे वो कभी पूरी ही नहीं होती है। अच्छे मार्ग पर चलने के लिए ये सत्य है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए कोई ना कोई हेतु बनते हैं। विशेष करके माता के संस्कार होते हैं। माँ के संस्कार जो रहते हैं वो बड़े प्रभावशाली रहते हैं। छोटी अवस्था से हम लोगों के लिए जो संस्कार मिले थे, वो जब घर यहाँ पर रहे तो माँ के संस्कार मिले। हम लोग एक ऐसे स्थान पर पहुँच गए, जब कटनी पहुँच गए तो कटनी में वहाँ पर हमारे जो धर्म गुरु लोग रहे, शिक्षा गुरु रहे, तो उन लोगों के भी एक ऐसे अच्छे संस्कार मिले। ऐसी संस्था में हम लोग ऐसे स्थान पर पहुँचे कि जहाँ पर पूरा वातावरण धार्मिक था, और उसी धार्मिक वातावरण ने हम लोगों के लिए धर्म की ओर प्रेरित किया। जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वो श्री शांति निकेतन जैन संस्कृत विद्यालय था, तो वहाँ पर संस्कृत की विशेष शिक्षा थी और संस्कृत के साथ धार्मिक शिक्षा थी। तो बहुत सारे ग्रंथ हमारे वहाँ परीक्षा होती थी, धर्म ग्रंथों की भी, तो उसमें भी हम लोगों ने उत्तीर्णता प्राप्त किया। और लेकिन ये वातावरण से छोटे से ही हमारी धार्मिक भावना रही थी, और ये भावना रहती थी कि संसार के दलदल में नहीं फंसना है। जैसा भी होगा इस मनुष्य जीवन को अच्छे से अच्छे कार्य कर सकते हो, उस दिशा में आपको बढ़ाना है। इसी भावना से लेकर के हम लोग अपने आगे बढ़े। आचार्य महाराज का, सन्मति सागर जी महाराज का जब संघ आया तो उनके संघ के लिए हम लोग प्रस्थान कराने के लिए स्कूल के नियम थे। कोई भी संघ आए तो उनको लाने भी एक सीमा तक जाना है और पहुंचाने भी एक सीमा तक जाना है। तो पहुंचाने गए और पहुंचाने गए तो एक ऐसे पहुंचाने गए, एक ऐसा योग मिलता गया हमारे आचार्य श्री का कि हम लोग फिर वापस नहीं लौटे। और आचार्य महाराज का वात्सल्य, स्नेह इतना अच्छा मिला। जब हमारी भावना हमने महाराज के लिए प्रकट की उस समय महाराज ने एक ज्योतिषी के लिए बुलाया था और उससे सब परिचय कराया था कि इनके विषय में मुहूर्त देखो, इनका भविष्य कैसा है। तो जो ज्योतिषी थे बुढ़ार के, तो उन्होंने कहा कि इनका बहुत अच्छा योग है और यदि कल इनकी दीक्षा हो जाए तो बहुत अपनी तरक्की कर सकते हैं, और ये मुहूर्त, कल जो मुहूर्त आएगा वैसा मुहूर्त इनके जीवन में दूसरी बार नहीं आएगा। महाराज को ये बात लगी, उनको विस्मय तो था कि आज और कल एक दिन में कैसे क्या होगा। महाराज ने बहुत सारी बातें हम लोगों से पूछी, प्रश्न पूछे, और अंत में हमारी परिपक्वता देखी मन की, और दूसरे दिन दीक्षा देने की स्वीकृति दे दी। तब आपकी आयु कितनी थी? उस समय हम लोग 16.5 वर्ष के थे, 16.5 वर्ष की उम्र थी। तो आचार्य महाराज हमारे तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज, तो वे पारखी थे। पता नहीं उन्होंने किस निगाह से परखा और कितने मजबूती से उन्होंने निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने एक बार पूछा क्या घर के लोग आपको स्वीकृति देंगे क्या? मैंने कि बिल्कुल नहीं देंगे। बोले स्कूल वाले देंगे क्या? मैंने कि बिल्कुल नहीं देंगे। बोले फिर तुम दीक्षा कैसे लोगे? मैंने कि मैं अपने आप में मजबूत हूँ, अपने आप में मजबूत हूँ। बोले तुम्हारी उम्र छोटी है। मैंने कि उम्र छोटी हो सकती, मन तो छोटा नहीं है। ऐसे बहुत सारी बातें महाराज ने पूछी और परखा, और अंत में जा कर के दीक्षा हमारी हो गई। इसके बाद फिर दूसरी जगह समाचार फैला था। आचार्य श्री, एक और बस बात पूछना चाहेंगे कि जब पथरिया में आप रहे हैं, जब शुरुआती दौर में, तो पथरिया की क्या यादें आपके साथ आज भी जुड़ी हुई हैं? पथरिया नगर से काफ़ी आपका ताल्लुक़ है, तो पथरिया की क्या यादें? याद की दृष्टि से अपन जब देखते हैं तो ये तो स्मृति ज्ञान हमारे यहाँ कहा जाता, मति ज्ञान का एक भेद है। स्मृतियाँ तो अपने अपने क्षयोपशम के ऊपर निर्भर करती, तो बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। उन स्मृतियों के लिए भी हम लोग
बहुत सारी किस्म की स्मृतियाँ हैं। काफ़ी स्मृतियाँ मान लीजिए व्यक्तियों की हैं, व्यवहारिकता की भी हैं, स्कूल की भी हैं, है ना। तो ऐसी काफ़ी स्मृतियाँ हैं। और हमारे सुरेश सरल जी जबलपुर के एक साहित्यकार हुए। जब हम लोग जबलपुर में वर्षा योग कर रहे थे तो ऐसे रोज़ रोज़ वो छोटे छोटे प्रश्न पूछते थे। मुझे नहीं मालूम था ये क्यों पूछ रहे हैं। बाद में उन्होंने एक निष्प्रही संत एक पुस्तक तैयार कर ली थी और उसमें तो बहुत सारी स्मृतियाँ लिखी हुई हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारे पत्रकार बंधु आज यहाँ उपस्थित हुए। मीडिया एक ऐसा संसाधन है जिसके लिए हम अपनी बात के लिए बहुत दूर दूर तक पहुँचा सकते हैं। आमतौर पर जब माइक का विकास नहीं हुआ था तो कोई भी बात की जाती थी तो एक समय एक सीमित स्थान तक होती थी। धीरे धीरे माइक का आविष्कार हुआ, बात को और दूर तक पहुंचाने की उपलब्धि हुई। फिर ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ तो हम उस रूप में प्रकार से बात को पहुंचाने लगे। अखबारों का आविष्कार हुआ, उस प्रकार से हम दूर दूर तक बात पहुंचाने लगे। आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हर दूर देश विदेश तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। ये भी बात ये है कि आज के समय में प्रायः करके अच्छी बातें पहुंचाना बड़ी कठिन होती हैं। हालांकि ये भी मुझे विश्वास है कि हमारे पत्रकार गण इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि आज की मांग क्या है, समाज की मांग क्या है। बहुत कुछ धार्मिक दृष्टि से भी धर्म की अपनी अच्छी बातों के लिए दूर दूर तक पहुंचाते हैं कि जिससे समाज का, देश का, राष्ट्र का और व्यक्ति विशेष का भी जिसमें हित निश्चित रहता है। मैं यही चाहता हूं कि अपन लोग ऐसे अच्छे कार्य करें कि जिससे सबका भला हो, क्योंकि सबकी भलाई में अपनी भी भलाई निहित होती है। आने वाले समय में यहाँ पर चूँकि अभी काफ़ी समय भी हम महसूस कर रहे हैं, हमारे पास एक दो बार प्रसंग भी आए थे तो मैंने कहा था अपन लोग और थोड़ा समय निकट आएगा, पत्रकार वार्ता अपन अच्छे स्तर से अपन करेंगे, अपन आसपास के सभी पत्रकारों को भी आमंत्रित करेंगे और रूपरेखा भी उनका सम्मान, उनके भूमिका तैयार होना चाहिए, तो भी अपन आगे करेंगे। आज इतना ही विशेष जानकारी देना है कि 2023 में यहाँ पर ये अपना यहाँ का विरागोदय की बड़ी विशाल मूर्तियों का पंचकल्याण प्रतिष्ठा होगी और इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा में देश के करीब करीब अपने ही संघ से जुड़े हुए लगभग 300-350 साधुजन उपस्थित होंगे और अन्य अन्य संघों के साधुओं को भी हम लोग इस कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे। यहाँ पर देश विदेश के जो ख्याति प्राप्त विद्वान हैं वो भी आएंगे, वो भी इसमें अपनी सहभागिता लेंगे। विशेष राजनीतिक वर्ग भी है, तो जो भी अपने यहाँ के सम्माननीय माननीय जितने भी मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, बात तो और ऊंची चल रही है, बड़े से बड़े नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। तो अब कहाँ तक अपन को सफलता मिलती नहीं कह सकते हैं, लेकिन रूपरेखा बहुत अच्छे ऊंचे स्तर की है, उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। सर्वधर्म सम्मेलन भी किया जाएगा। सर्वधर्म सम्मेलन हमारी सामाजिक एकता, हमारा परस्पर में सौहार्दता और प्रेम का एक प्रतीक रहता है। हम जितना प्रेम से हम दूसरे को हाथ में ले सकते हैं और उनका सहयोग हमको प्राप्त होता है, वो एक अलौकिक ही रहता है। और यदि हम सबसे अलग थलग चलते रहेंगे तो उतनी ही सीमा में रह जाते हैं। मुझे पथरिया से तो एक बहुत बड़ा विश्वास है। अपनी पथरिया भले वो छोटी हो, लेकिन
अंदर के विचारों में, भावों में, परिणामों में छोटी नहीं है। हमारे यहाँ कंधे से कंधा लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं, परस्पर में सहयोगी रहते हैं। मेरा तो जब भी यहाँ पर आगमन हुआ है, जन जन से हम लोगों का जुड़ाव रहता है। कोई भी संप्रदाय के हों, कोई भी समाज के हों और कोई भी धर्म के व्यक्ति हों, तो उनका एक जुड़ाव रहता है। तो मुझे इसकी बड़ी प्रसन्नता रहती है। हमारे गुरुदेव ने एक सूत्र पढ़ाया था और वो ये सूत्र पढ़ाया था कि हम लोग परस्पर में सुई धागे की तरह चलें, जोड़ना सीखें, जुड़ना सीखें। तो वो पद्धतियाँ आज तक हम लोग अपना रहे हैं। वैसे तो हम लोग साधुजन होते हैं, वितरागी होते हैं, सन्यासी होते हैं, त्यागी होते हैं, तो सबका त्याग कर चुके हैं। ऐसा कुछ भी अभिप्राय तो नहीं रहता है कि हमारी कोई नाम, प्रसिद्धि, ख्याति, प्रतिष्ठा रहे। लेकिन विरागोदय तीर्थ क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ा यदि अहम भूमिका रही है तो हमारे बीना के प्रकाश चंद जी चौधरी थे। और प्रकाश चंद जी चौधरी समर्पित भक्त थे। भक्त तो सभी रहते, लेकिन समर्पित भक्त होना एक अलग ही व्यक्ति होते हैं। वो समर्पित भक्त थे। तो वो कभी एक आध बार यहाँ पथरिया आए थे, चूँकि हम लोग 80 में दीक्षा हुई थी और इसके बाद 90 में आए थे। और 90 में वो पंचकल्याण तक रहे थे, फिर हम लोगों का गैप पड़ गया था। और मुझे लगता है कि इसके बाद 15-16 में ही विशेष रूप से आगमन हुआ, 15 में। तो जो उस समय प्रकाश सिंह जी इसके बीच में कभी यहाँ पर आए, तो आकर के उन्होंने देखा कि हमारे महाराज की फोटो किसी मंदिर में नहीं है। तो ये उनको बड़ी बात चुभी। बोले किसी मतलब हो सकती कहीं किसी मंदिर में हो, उनकी दृष्टि में कहीं फोटो नहीं दिखी, तो उनको बड़ी वेदना जैसी हुई। तो उनकी कल्पना हुई कि हमारे गुरुदेव का कहीं ना कहीं कुछ स्मृति तो रहे, पहचान तो रहे। तो उन लोगों ने पहले सोचा कि मैं यहाँ के मंदिरों में फ़ोटो लगवाऊंगा। फिर उनके दिल दिमाग में आया फ़ोटो तो कुछ दिन तक चलेगी, निकाल करके अलग हो जाएगी, टूट जाएगी, फूट जाएगी। मैं एक मंदिर, विशाल मंदिर बनाऊंगा, मूर्ति बनाऊंगा। तो उन्होंने बिना हमको बतलाए जयपुर गए और जयपुर में अभी जो कमल मंदिर में जो 2 मूर्तियां रखी हैं, पारसनाथ भगवान की और मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, और एक और नेमिनाथ भगवान की, उन्होंने लगभग 3 मूर्तियों की उन्होंने जयपुर से, और करीब 7-9 फीट की मूर्ति है और 2-2 फीट का कमल है, ऐसा लगभग वो 11 फीट की मूर्ति है। तो लेकर के ट्रक में, उस समय हम लोग केकड़ी में थे राजस्थान में, वो ट्रक लेकर के वहाँ पर आ गए और उन्होंने कहा महाराज आशीर्वाद दीजिए, हम प्रतिमा लाए हैं, आप देख लीजिए सही है कि नहीं। तो मैंने कहा ये तो ठीक है, आप लाए हैं, हम देख ही लेते हैं। देख ली। फिर मैंने सहज से पूछ लिया कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ पर विराजमान होंगे। बोले पथरिया ले जा रहा हूँ। पथरिया? आप तो बीना के हो, मूर्ति पथरिया ले जा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी सारी कहानी सुना दी। बोले पथरिया में हमारे गुरुदेव की एक पहचान होना चाहिए, तो ये मूर्ति हम वहाँ पर विराजमान करेंगे। तो मैंने कि कहाँ विराजमान करो? बोले मंदिर में विराजमान करेंगे। नहीं, मंदिर में तो आप 12 फीट से मुझे लगता है कोई ज़्यादा ऊंची छत वाले मकान होंगे, मंदिर रहेंगे ही नहीं। तो 12 फीट तो आपके ऐसे हो रहे हैं और वेदी बनेगी 3 फीट की, तो 15 फीट हो जाएगी, कहाँ स्थापित होगी? इतनी बड़ी मूर्ति तो हो ही नहीं सकती। तो आपने कभी मीटिंग की क्या, पूछा किसी से? बोले पूछा ताछा तो किसी से नहीं है, हमारे तो मन बोला सो हम लेकर के। तो मैंने किया अब जा करके अब सेटिंग करो, देखो परखो। अब ऐसा जगह, खाली जगह भी मिलना कठिन है कि अपन नया मंदिर बना दो किसी मंदिर के पास में। फिर ऐसी जो रूपरेखा चली, फिर अंत में जा करके हमारे संघ के महाराज, माता जी और कुछ और भी श्रेष्ठी वर्ग थे, तो फिर उन्होंने अलग से स्थान की चर्चा छिड़ी कि अलग स्थान चाहिए और ऐसा स्थान चाहिए जो रोड में भी सामने हो,
रेलवे लाइन भी हमको सामने हो तो सभी लोगों को धर्म का लाभ मिल सके, दर्शन मिल सके। तो उस समय ऐसे रास्ते स्थान की खोज चली कि ऐसा स्थान कहाँ मिलेगा। तो 1 साल तो ज़मीन खोजने में ही लग गया। कहीं बांसा के पास ज़मीन खोजी गई, कहीं वो अपना गायत्री पीठ के पास ज़मीन खोजी गई, कहीं और लखरौनी के पास ज़मीन खोजी गई, लेकिन वो कहीं हमारे हिसाब से अनुकूल नहीं बैठी। और मुझे जब ये ज़मीन खोजी गई तो मुझे बिल्कुल संतुष्टि मैंने किया, ये स्थान बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से फिर उस बरागोदय का कार्य रूपरेखा